हेलो एवरीवन। तो ऑपरेशन बिहार स्पेशल के सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है बिहार प्रांत का गठन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बिहार के सभी एग्जाम्स के लिए, स्पेशली 70th बीपीएससी के लिए। ऑपरेशन बिहार स्पेशल के अंतर्गत मेरा बस एक ही मकसद है कि आपको किसी भी टॉपिक के बारे में बहुत डीप जानकारी प्रदान की जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। बिहार का इतिहास वैसे देखा जाए तो बहुत पुराना है, लेकिन क्योंकि हम अभी आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो हम 18वीं शताब्दी से देखेंगे बिहार का इतिहास क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बिहार के बारे में ओवरव्यू। तो बिहार जो है उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय ने 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था, और उसी समय से बिहार, बंगाल और उड़ीसा एक राज्य के रूप में कार्य कर रहे थे। तो बिहार भारत का 12वां राज्य है, और प्राचीन इतिहास में देखें तो बिहार का पूर्व नाम क्या था? मगध। बिहार शब्द की उत्पत्ति विहार शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है बौद्ध भिक्षुओं का विश्राम गृह। बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को मनाते हैं एवरी ईयर। और ये कब से मनाया जा रहा है? बिहार दिवस मनाने की जो शुरुआत है ये हमारे सीएम नीतीश कुमार के द्वारा प्रारंभ किया गया ईयर 2010 से। और इसे क्यों मनाया जाता है 22 मार्च को? क्योंकि 22 मार्च 1912 को ही बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया, जिसकी याद में वर्ष 2010 से प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है। तो ये था बिहार के बारे में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम इससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे और सवाल करने के बाद हम उसे डिटेल में समझेंगे। चलिए, आज का हमारा पहला सवाल है कि किस पत्रिका के माध्यम से पहली बार बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने की मांग की गई? तो इसमें ये जो आप ऑप्शंस देख रहे हैं, हुंकार, बिहार टाइम्स, सर्चलाइट, इंडियन नेशन, ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं अगर इसे आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार टाइम्स, जिसके माध्यम से बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने की मांग की गई। एक और पत्रिका थी जो कि थी बिहार बंधु, इसके संपादक थे केशव राम भट्ट। तो बिहार टाइम्स के साथ साथ बिहार बंधु भी एक पत्रिका थी जिसने बिहार को पृथक प्रांत बनाने की मांग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला सवाल देखते हैं कि बिहार टाइम्स कब प्रकाशित की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1894 ईस्वी में बिहार टाइम्स को प्रकाशित किया गया। और इसी साल यानी कि 1894 में ही बिहार के उस वक्त के तत्कालीन उपराज्यपाल थे सर चार्ल्स इलियट। सर चार्ल्स इलियट। तो इनको ज्ञापन दिया गया और बिहार को एक अलग प्रांत बनाने की मांग की गई 1894 ईस्वी में ही। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। बिहार टाइम्स के पहले संपादक कौन थे? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार टाइम्स के पहले संपादक थे ऑप्शन ए, महेश नारायण। महेश नारायण बिहार टाइम्स के पहले संपादक थे। और इनके सहयोगी के रूप में किन्होंने काम किया? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। यहाँ पे ये सिन्हा होगा, सच्चिदानंद सिन्हा ने काम किया। और यहाँ जैसा कि मैंने बता दिया, तत्कालीन बिहार के उपराज्यपाल कौन थे? सर चार्ल्स इलियट। ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। चलिए, अगला सवाल देखते हैं कि बिहार की मांग में किस वर्ग ने सबसे ज्यादा हिस्सा लिया? ऑप्शन में है शिक्षित मुसलमान और कायस्थ, किसानों ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, या ऑप्शन बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर होगा कि बिहार की मांग में सबसे ज्यादा शिक्षितों ने भाग लिया और कायस्थों ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, शिक्षित मुसलमान और कायस्थ। इसके साथ अगर मुसलमान ना हो और शिक्षित और कायस्थ हो तो भी आपका आंसर राइट होगा। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। वर्ष 1906 में पृथक बिहार की मांग को किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन ए एंड बी। तो सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण, इन दोनों ने पृथक बिहार की मांग को प्रस्तुत किया। अब देखिए, बिहार की जो मांग है इसमें इन दोनों ने तो महत्वपूर्ण रोल निभाया, लेकिन इसके साथ ही
कुछ ऐसे संगठन भी थे जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वर्ष 1906 में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो वर्ष 1908 में फखरुद्दीन के द्वारा बिहार को बंगाल से अलग करने का प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई? आप ऑप्शंस देखें तो आपके एग्जाम में ऑप्शंस इसी प्रकार के दिए रहेंगे। सारे नज़दीक का डेट दिया रहेगा जो जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूज हो सके। यहाँ ध्यान रखिएगा कि बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करने की घोषणा की गई थी कब? ऑप्शन ए 12 दिसंबर 1911। तो 1911 में दिल्ली के शाही दरबार में इंग्लैंड के सम्राट थे उस वक्त जॉर्ज पंचम, जिनके द्वारा बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करने की घोषणा की गई। और यहाँ एक और पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि उस वक्त यानी कि 1911 में जो तत्कालीन ब्रिटिश भारत के वाइसरॉय थे, वो थे लॉर्ड हार्डिंज। लॉर्ड हार्डिंज थे जो कि तत्कालीन वाइसरॉय थे और इनका कार्यकाल था 1910 से लेके 1916 तक। तो इन्हीं के समय में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया। ये डेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो किसके द्वारा किया गया? तो इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा। किस वाइसरॉय के काल में किया गया? तो लॉर्ड हार्डिंज के काल में किया गया। ठीक है, तो यहाँ ये डेट यहाँ ध्यान रखिएगा। इस दिन घोषणा हुई थी। इस दिन ये बिहार अलग प्रांत नहीं बना था। इस दिन केवल घोषणा हुई थी। बिहार राज्य का गठन कब हुआ वो हम अगले सवाल में देखते हैं। तो बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो गया। और उस वक्त उड़ीसा भी बिहार के साथ था, यानी उड़ीसा और बिहार दोनों साथ थे। यानी बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और उड़ीसा दोनों अलग हुए। अब बात करें कि उड़ीसा कब अलग हुआ बिहार से, तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग अलग राज्य बन गए। अगला सवाल है, वर्ष 1906 में बिहार का विभाजन नामक पुस्तिका भारत में और इंग्लैंड में प्रसारित की गई। ये पुस्तक किसने निकाली थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने। ईयर याद रखिएगा 1906 बिहार का विभाजन पुस्तिका। अब बिहार का गठन होने के बाद एक न्यायालय का भी गठन किया गया। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 9 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अगला सवाल है कि वर्ष 1918 तक पटना उच्च न्यायालय का, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर वर्ष 1948 होगा। तो वर्ष 1948 तक पटना उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक था? बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन, और जिसने बहुत ही डीपली पढ़ाई की होगी केवल और केवल वही स्टूडेंट इसका जवाब दे पाएंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे 100% फंसने वाले हो। तो इसका देखिए राइट आंसर होगा कि बिहार और उड़ीसा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि उड़ीसा तो 1 अप्रैल 1936 को ही बिहार से अलग हो गया, तो फिर ये पटना उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कैसे था? फिर भी 1948 तक, यानी उड़ीसा के अलग होने के बाद भी वर्ष 1948 तक पटना उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बिहार के साथ उड़ीसा पर भी था। 1948 के बाद फिर पटना उच्च न्यायालय का अधिकार केवल बिहार तक सीमित हो गया। अगला सवाल है, बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन का बिहार पर निम्नलिखित में से क्या क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका पहला ऑप्शन है बिहार प्रांत का गठन, दूसरा है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का आरंभ, तीसरा है सामाजिक परिवर्तन, या फिर ऑप्शन ए एंड बी। तो देखिए ये जो स्वदेशी आंदोलन था जो कि वर्ष 1905 में हुआ था, जिसके अंतर्गत भारत और बांग्लादेश
को अलग करने की बात की गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जिसके वजह से ये स्वदेशी आंदोलन को चलाया गया था पूरे भारतवर्ष में। तो इसका असर बिहार पर भी पड़ा। इसका असर बिहार पर कैसे पड़ा? तो 2 लोग जागरूक हुए और जागरूक होने के साथ उन्होंने पृथक बिहार प्रांत के गठन की मांग की। तो पहला ऑप्शन तो ये सही होगा। दूसरा, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का भी आरंभ हुआ। तो इसके साथ-साथ बिहार के भारत के लोग तो जागरूक हुए ही स्वतंत्रता को लेकर, इसके साथ में बिहार के लोग भी बहुत ज़्यादा जागरूक हुए और विभिन्न क्रांतिकारी कार्यों को अंजाम दिया गया। इसी के अंतर्गत 1908 का मुज़फ़्फ़रपुर कांड है और भी बहुत सारे आंदोलन प्रारंभ किए गए। तो ऑप्शन ए और बी इसका राइट आंसर होगा। सामाजिक परिवर्तन इसमें नहीं हुआ था, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एंड बी, बिहार प्रांत का गठन और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का आरंभ। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 12 अगस्त 1765। अगला सवाल है, वर्ष 1912 में किस अधिनियम के द्वारा बिहार और उड़ीसा अलग प्रांत के रूप में अस्तित्व में आए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही टफ लेवल का सवाल। ये सवाल शायद ही अभी तक किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो सवाल नहीं पूछा गया वही पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बिहार और उड़ीसा और असम कानून अधिनियम 1912। इसी के अंतर्गत बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया और बिहार उड़ीसा एक अलग प्रांत के रूप में अस्तित्व में आए। नेक्स्ट सवाल है, किस अधिनियम के द्वारा बिहार प्रांत उड़ीसा से अलग हुआ? तो बिहार उड़ीसा से अलग कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1936 को। किस अधिनियम के द्वारा बिहार उड़ीसा से अलग हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये जो अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम 1935, ये बहुत बड़ा अधिनियम है। इसके अंतर्गत बहुत सारे चेंजेज हुए भारत में। यहाँ तक कि हमारा जो भारत का संविधान है, ये भी इसी पर निर्भर है। राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बिहार प्रांत उड़ीसा से अलग हुआ 1936 में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं क्वेश्चन से संबंधित। तो यहाँ देखिए, 1 अप्रैल 1936 को बिहार प्रांत उड़ीसा से अलग हुआ, हमने देख लिया। अच्छा, उसी दिन सर जेम्स डेविड स्टीफन को बिहार का पहला राज्यपाल बनाया गया, यानी 1 अप्रैल 1936 को बिहार अलग हो गया और उसके साथ ही उसी दिन सर जेम्स डेविड स्टीफन को बिहार का पहला राज्यपाल बनाया गया। और बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? मोहम्मद यूनुस। तो उस वक्त जो है चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री शब्द का प्रयोग नहीं होता था, बल्कि उसके स्थान पर प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग होता था। तो वो बने थे मोहम्मद यूनुस। वर्ष 2000 में बिहार झारखंड से अलग हुआ। तो ये सवाल भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। वर्ष 2000 तक बिहार झारखंड एक ही था, लेकिन फिर बाद में झारखंड को अलग प्रांत बना दिया गया। कब बना? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ। 15 नवंबर का डेट मैंने क्यों बताया? क्योंकि ये किनकी जयंती है? बिरसा मुंडा की जयंती है। तो बिरसा मुंडा भी बिहार के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ये डेट भी आप याद रखें। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया। तो ये था बिहार प्रांत के गठन से संबंधित सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स, जहाँ से आपके एग्ज़ाम्स में सवाल बनने के पूर्ण रूप से चांसेस हैं। और मैंने इस टॉपिक को इतना डीपली करवा दिया है कि आप अगर बिना स्किप किए इस वीडियो को देखेंगे, तो आपका कोई भी सवाल एग्ज़ाम में इस टॉपिक से संबंधित नहीं छूटेगा। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अपने फ्रेंड्स में जो भी बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनसे शेयर भी करें। और अगर फ्यूचर में ऐसे वीडियोस और भी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलेगी। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप लक्ष्य तक डटे रहिए।